जिनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं उनके लिए कोलैबोरेशंस को लेकर आना आसान होता है, बट जिनके फॉलोअर्स अच्छे नहीं होते वो कोलैबोरेशंस को कैसे लेकर आएगा। एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप अपनी फर्स्ट कोलैबोरेशन चाहते हो। Welcome back to my YouTube channel, and if you are new to my YouTube channel, don't forget to subscribe it because this video is going to be really helpful for those people who wants to get their first collaboration in 2025, who wants to know about collaboration, UGC content, paid, barter, reimbursement. This video will cover all these topics. So, जिनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं, जिनके फॉलोअर्स 1000, 2000, 5000 होते हैं, उनके लिए कोलैबोरेशंस को लेकर आना आसान होता है क्योंकि ब्रांड उन पे ट्रस्ट करता है। पर जिनके फॉलोअर्स 500 से कम होते हैं, लाइक 100, 50, 200, उनके लिए कोलैबोरेशन को लेकर आना मेजर टास्क है। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन ब्रांड एंड कंटेंट क्रिएटर। जो ब्रांड होता है वो कंटेंट क्रिएटर को अपना प्रोडक्ट देता है और एक पेमेंट देते हैं। बदले में कंटेंट क्रिएटर एक टॉप नॉच कंटेंट प्रोवाइड करता है ब्रांड को। कुछ केसेस में ऐसा होता है ब्रांड बोलता है कि आप अपने एंड से पब्लिश कर देना हमें कोलैब करके, और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ब्रांड होता है वो रॉ फॉर्म में वीडियो को मांग लेता है। तो ये दो टाइप्स होती हैं। इसके बाद आते हैं कोलैबोरेशन के टाइप्स। कोलैबोरेशन के टाइप्स बेसिकली होते हैं बार्टर, पेड और रीइंबर्समेंट। बार्टर में क्या होता है? बार्टर में ब्रांड कंटेंट क्रिएटर को अपने प्रोडक्ट देता है और उसे बोलता है कि लाइक एक रील हमारे लिए शूट करना है, स्टोरी वगैरह वगैरह, एंड जो क्रिएटर होता है तो एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट, एक अच्छी क्वालिटी की रील ब्रांड के लिए शूट करता है बदले में प्रोडक्ट्स की। सेकेंड इज पेड। पेड में क्या होता है? जो ब्रांड होता है वो क्रिएटर को प्रोडक्ट तो देगा ही देगा पर साथ में पेमेंट भी देगा। पेमेंट डिफर करती है आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, आपके फॉलोअर्स पे, आपकी रीच पे। एंड पेमेंट अराउंड, अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो 2000 से स्टार्ट होती है, लाइक बाकी डिपेंड करता है आपके फॉलोअर्स पे। थर्ड इज रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट में पर्सनली सपोर्ट नहीं करती। रीइंबर्समेंट में क्या होता है? रीइंबर्समेंट में ये होता है कि लाइक अगर मैं ब्रांड हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर को बोलती हूँ कि तुम मेरी वेबसाइट लिंक पर जाओ और ये प्रोडक्ट खरीद लो, और जब आप मुझे रील दे दोगे उसके कुछ दिन के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। पेमेंट मतलब प्रोडक्ट की पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट की पेमेंट। लाइक इनिशियली आपको वो पेमेंट नहीं देंगे, इनिशियली वो आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो आपको कहेंगे कि आप अपने एंड से खरीद लो, जब आप हमें अपनी रील दे दोगे तो हम आपको पे बैक कर देंगे जितने भी आपके पैसे लगे होंगे। पर्सनली मैं इसे सपोर्ट नहीं करती इसी वजह से क्योंकि हमें नहीं पता होता, इनिशियली स्टेज पे क्रिएटर्स को नहीं पता होता जो सामने वाला ब्रांड है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम स्कैम भी हो जाते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जिनके फॉलोअर्स अच्छे होते हैं उनके लिए कोलैबोरेशंस को लेकर आना आसान होता है, बट जिनके फॉलोअर्स अच्छे नहीं होते वो कोलैबोरेशंस को कैसे लेकर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं, 200 फॉलोअर्स है, आपको कोलैबोरेशंस नहीं आ सकती है। मैंने अपनी फर्स्ट कोलैबोरेशन 350 फॉलोअर्स पे स्टार्ट करी थी और मेरे को मिली थी। ये वो डिपेंड करता है आपके पास्ट कंटेंट पे। अगर आपका पास्ट कंटेंट अच्छा है, लाइक मैं डांस रील्स बनाती थी, मैं फनी वीडियोस बनाती थी, लाइक कंटेंट टाइप वीडियोस बनाती थी, तो मेरे को वो मिल गया, मेरे को आसानी से मिल गया फर्स्ट कोलैबोरेशन। तो वैसे ही अगर आपका पास्ट अच्छा है, पास्ट कंटेंट आपके पास कुछ शो करने के लिए अच्छा है, आपकी वीडियोस हैं, आप कुछ अगर, हाँ मेन ट्रिक, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि अगर आप अपनी फर्स्ट कोलैबोरेशन चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब मिल नहीं रहा, बहुत ट्राई कर रहे हो पर नहीं मिल रही, तो उसके लिए एक चीज है कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट जो आपने अच्छे ब्रांड से खरीदा हो, या फिर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी नॉर्मल ब्रांड से खरीदा हो, कोई ड्रेस, कोई मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, उसकी आप एक रील बना सकते हो, उसको दिखाते हुए, उसका रिव्यू देते हुए, या फिर जैसे यूजीसी क्रिएटर्स बनाते हैं आप वैसे ही बना सकते हो। तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको दिखाने के लिए। ब्रांड्स को नहीं पता कि वो पेड है या बार्टर है, नहीं है, ऐसे नहीं पता चलता कि सामने वाला ब्रांड को पता चल जाएगा कि हाँ वो पेड नहीं था, वो बार्टर था, या फिर रीइंबर्समेंट था, या फिर कुछ भी था, या वो आपका अपना ही प्रोडक्ट था, आप रिव्यू कर रहे हो। आपको बेसिकली एक्सपीरियंस चाहिए अपनी आईडी पे, तो जरूरी नहीं है कि आपको अगर बार्टर नहीं मिल रहा, कभी कभी होता है कि आपको नहीं, ब्रांड आपको ट्रस्ट नहीं करता, तो आप क्या करोगे, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लो, उसको रिव्यू करो।
अपनी रील डालो, 2-3, अगर ऐसे नहीं हो रहा, एक से नहीं हो रहा, 2-3 वीडियोस डालो। आपको इनिशियली स्टेज पे तो काम चाहिए ना, तो काम तो तब मिलेगा जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा शो करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस आप खुद से बिल्ड कर लो। ठीक है, ये ट्रिक है, या फॉलो कर सकते हो। एक रिपीटेड क्वेश्चन मुझसे ये भी पूछा गया है कि मेरे को कोलैबोरेशंस करनी है, मेरे को यूजीसी कंटेंट क्रिएट करना है, पर मेरे को अपना फेस नहीं दिखाना, तो मैं कैसे शूट करूं, मेरे को ब्रांड कैसे ट्रस्ट करेगा, मैं ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। काफी यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही काम करते हैं। और 2 टर्म्स होते हैं, यूजीसी कंटेंट और इन्फ्लुएंसर। दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस होता है। यूजीसी कंटेंट क्रिएटर बेसिक मतलब मोस्टली ऐसे ही होते हैं जो अपना फेस रिवील नहीं करते, वो सिर्फ अपने हैंड आर्म्स को यूज करके कंटेंट बनाते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। मोस्टली यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे ही होते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मोस्टली की बात कर रही हूँ। और इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो अपना रेगुलर कंटेंट तो पोस्ट कर रहे होते हैं, साथ साथ में वो किसी ब्रांड को भी रिव्यू कर देते हैं, किसी ब्रांड को भी प्रमोट कर देते हैं, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे और प्रमोट करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स वो अपने अपनी मतलब अपने नीड से नहीं हटते। ये डिफरेंस होता है यूजीसी कंटेंट क्रिएटर में और इन्फ्लुएंसर में। यूजीसी कंटेंट क्रिएटर का मेन फोकस सिर्फ अपना प्रोडक्ट पर होता है, मतलब ब्रांड्स के प्रोडक्ट पर होता है, वो उसके अलावा कोई और कंटेंट नहीं बनाता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट ही बनाएगा। और जो इन्फ्लुएंसर होगा वो दोनों चीजें करेगा, वो प्रमोशन भी करेगा और अपनी चीज पे भी फोकस रखेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हमें कोलैबोरेशन मिलेगी। तो अब एक ब्रांड है, उसको नहीं पता कि आप कोलैबोरेशन करने में इंटरेस्टेड हो, हमें उस तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, हमें उनको मैसेज करना पड़ेगा। कैसे हमें अप्रोच करना है, ऐसे नहीं करना कि हमें कोलैबोरेशन चाहिए, हमें कोलैबोरेशन दे दो, नहीं, हमें एक प्रोफेशनल वे से उनको एक मैसेज डालना पड़ेगा। वो लाइक जो मैंने स्टार्टिंग में फॉलो किया था वो मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप वो कॉपी कर सकते हो। या अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है प्रॉब्लम, तो आप मेरे को पर्सनली डीएम कर सकते हो। मैं काफी लोगों की हेल्प कर रही हूँ, तो मैं सबकी कर रही हूँ, मैं सबकी ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ। अगर आपको भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। एंड ओके, सो हमें कैसे उनको अप्रोच करना है, हाँ, मैंने आपको जो फॉर्मेट लिखा है आप उसको कॉपी कर सकते हो, वो हमें आगे जाके उनको फॉरवर्ड करना है। लाइक स्टार्टिंग में ना अब सारे ब्रांड्स को कर दो। एक और ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको इनिशियली स्टेज पे कोलैबोरेशन चाहिए और तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उनके जो कंटेंट क्रिएटर्स ऑलरेडी पब्लिश कर रहे होते हैं ब्रांड का कंटेंट को, आप उनकी आईडी पे जाओ, वहां पे एक सेक्शन होगा हाईलाइट्स में, वहां पे लिखा होगा PR/कोलैब, उनके उसमें जाओ और जो जो ब्रांड्स आपको मेंशन हो रहे हैं, जो जो ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, वो डाल रहे हैं अपने स्टोरी बेसिस पे रेगुलरली, उनको डीएम करो। उनको डीएम आपने क्या करना है, जो मैंने आपको अभी फॉर्मेट दिया था सेम डीएम कर दो, अपना नेम चेंज कर दो, अपनी रीच चेंज कर दो। अगर आप कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो और उसको भेजते रहो। मतलब आप दिन में टारगेट बनाओ कि आप 20 ब्रांड्स को तो भेजोगे। अब जो मैंने ये ट्रिक बताई है अभी, ये आप 2 से 3 दिन फॉलो कर सकते हो, 4 से 5 दिन फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है ब्रांड का, तो आप मेरी फर्स्ट ट्रिक फॉलो करना, जिसमें आप क्या करोगे, अपना एक्सपीरियंस खुद से बिल्ड करोगे। वो बहुत जरूरी होता है। अब एक ब्रांड है, वो अगर आपका आईडी खाली पड़ी है, 50 फॉलोअर्स हैं आपके और आपकी खाली पड़ी आईडी, तो आपको ट्रस्ट कैसे करेगी? क्योंकि ऐसे तो कोई भी फेक फॉलोअर्स लेकर आ सकता है, कोई भी किसी और की पिक्चर्स डाल सकता है, वो आपको कैसे ट्रस्ट करे? उसके लिए आपको अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप फेस के साथ वीडियोस बनाओ, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट की फेसलेस वीडियोस बनाओ, उनको शो करते हो, उनको रिव्यू देते हो। वॉइस ओवर मैटर करती है, अपनी क्लियर वॉइस रखो और वीडियो बनाओ। बनेगी, आपको स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट धीरे धीरे आप सीख जाओगे एंड कर लोगे। और रिप्लाईज आते हैं, ऐसा मत सोचो रिप्लाईज नहीं आएंगे ब्रांड के, हाँ वैसे मैसेज करते रहे, करो, 3 से 4 दिन करो, 5 से 6 दिन करो। इनिशियली आपको मैसेज करने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपके एक्सपीरियंस को देखकर, आपके पास्ट कंटेंट को देखकर ब्रांड खुद से मैसेज करेगा। अब आपको पता चल गया कि आपको कैसे अप्रोच करना है। क्या आपको दोनों ट्रिक्स मैंने बता दी है, आप कोई सिमिलर एक्सपीरियंस क्रिएट कर लो, आप कैसे अप्रोच करोगे ब्रांड को, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। अब कौन कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको तब कोलैब भी करेंगे जब आपके फॉलोअर्स 50, 100, 150, 200 होंगे। कम फॉलोअर्स में भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपके साथ कोलैब करेंगे। मेरी फर्स्ट
कोलैबोरेशन थी बे कॉस्मेटिक्स के साथ, सेकंड थी स्केंजी के साथ, और दोनों ब्रांड्स ही बहुत अच्छे हैं लाइक और उसके बाद मैंने पेड करना स्टार्ट किया। आपको पेड कैसे मिलेंगी इसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, पर अभी के लिए आई थिंक इनिशियली स्टेज पे लिए आपके लिए बार्टर करना ही ऑप्शन है। आप बार्टर करोगे तभी आपको पेड मिलेंगी, बार्टर करते रहो, एक्सपीरियंस होगा आपको एक बनाने का तरीका आएगा कि कैसे आपको वीडियो बनानी है, कैसे आपको वॉइस ओवर करना है, वो सब कुछ आप बार्टर से ही सीखोगे। अगर आप स्टार्टिंग में पेड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्टार्ट करो बार्टर से, धीरे धीरे आपको पेड कोलैबोरेशंस मिलती रहेंगी। एंड ओके, सो मेजरली मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। हाँ, कुछ ब्रांड्स मैं बात कर रही थी, कुछ ब्रांड्स जो आपके साथ इनिशियली स्टेज पे कोलैबोरेशन करेंगी, उनकी एक लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या इधर मेंशन कर दूंगी। अगर इधर मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि वो ज्यादा होगी, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सारे ब्रांड्स डाल दूंगी, उन सबको भी आप डीएम कर सकते हो इस फॉर्मेट के साथ। और अगर आपको लगता है कि कोई ब्रांड आपको खुद से अप्रोच कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, अगर वो रिइंबर्समेंट के लिए कह रहा है या बार्टर के लिए कह रहा है, आपको नहीं पता चल रहा कि वो फेक है या रियल है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मुझसे पूछ लो कि हाँ वो लाइक मेरे पास ऐसी कोलैबोरेशन आ रही है, या फिर मुझे डाउट हो रहा है कि सामने वाला ब्रांड मुझे रिइंबर्समेंट के लिए बोल रहा है कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। कुछ ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो शिपिंग चार्जेस मांगते हैं, तो मत करो, क्योंकि अगर आप उनके लिए रील बना रहे हो तो आप आपके अपने एफर्ट्स डाल रहे हो ना उस चीज में, तो आप किस चीज के लिए पे करोगे? नहीं, अगर आपको पे ही करना पड़ रहा है तो फिर आप वो कोलैबोरेशन तो रही ही नहीं। तो अगर वो आपसे शिपिंग मांग रहा है ना, तो बैक ऑफ कर लो, सॉरी, उनको बोल दो सॉरी आई एम इंटरेस्टेड इन बार्टर कोलैब्स ओनली, या आई एम इंटरेस्टेड इन पेड कोलैब्स ओनली, ठीक है, ऐसे बोल दो। और फिर वो खुद समझेंगे उस चीज को कि नहीं, उसको नॉलेज है क्रिएटर को ऑलरेडी, तो आप वो हमारा पागल नहीं बनाएंगे एंड स्कैम नहीं करेंगे। दैट्स ऑल, मैंने मेजरली सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जो डीएम्स मुझे आ रहे थे। और फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो शूट कर दूंगी आपके क्वेश्चंस को लेकर। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड लव यू गाइज, बाय बाय।